रात की नर्म हल्की ठंडक में चांदनी धीरे धीरे खिड़की से अंदर झांक रही थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और दीवार पर पड़ती उसकी परछाई एक अलग ही कहानी कह रही थी। निशा किताब के पन्नों में खोई हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। किताब उसके हाथ में थी, पर उसकी आंखों के सामने वही बीते लम्हे घूम रहे थे जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। क्या सच में प्यार कभी खत्म हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया, और जैसे ही उसकी आंखों में नमी उतरने लगी, तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जिसे देखने से पहले ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आदित्य। कॉल उठाने से पहले उसने लंबी सांस ली। हेलो, उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। कैसी हो? दूसरी तरफ से आदित्य की आवाज आई, जिसमें अब भी वही अपनापन था, वही गहराई जिसने कभी उसे इस कदर अपने प्यार में डुबो दिया था कि वह खुद को भूल बैठी थी। ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने एक पल को चुप रहकर उसकी सांसों की बेचैनी सुनी, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अब भी झूठ बोलना नहीं आया तुम्हें? निशा को एकदम से पुरानी यादों की लहर ने घेर लिया। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि जब भी वह कुछ छिपाने की कोशिश करती, आदित्य बिना कहे समझ जाता। यह उसकी आदत थी, जिसे निशा कभी पसंद करती थी, कभी खींच उठती थी। तुम्हें क्या लगा? मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुमने छोड़ा था, उसने हल्की नमी के साथ कहा। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था निशा। हालात ने हमें अलग किया था। और अब क्या बदला है? मैं बदल गया हूँ। आदित्य की आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी। अब मैं जानता हूँ कि जो मिला था उसे जाने नहीं देना चाहिए था। निशा की आंखें हल्की सी झिलमिला उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद अपनी पूरी चमक में था, जैसे उसकी आंखों में सिमटी नमी को और गहरा बना रहा हो। प्यार कभी खत्म नहीं होता, आदित्य, उसने धीरे से कहा। पर कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, और अगर मैं उन्हें फिर से रंगना चाहूँ, आदित्य की आवाज में एक उम्मीद थी। निशा ने किताब के पन्ने पलटे, जैसे अपनी ही जिंदगी की कोई अधूरी कहानी पढ़ रही हो। शब्द वही होंगे, लेकिन क्या कहानी फिर से लिखी जा सकती है? उसने सवाल किया। आदित्य ने हल्की हंसी भरी, अगर दिल की कलम से लिखें तो हाँ। कमरे में चांदनी का हल्का उजाला अब भी पसरा हुआ था, और हवा में एक धीमी सी खामोशी घुली थी। निशा की उंगलियां किताब के पन्नों पर थी, लेकिन उसका मन अब उस फोन कॉल में उलझा हुआ था। आदित्य की आवाज उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी दस्तक दे रही थी। अगर दिल की कलम से लिखें तो हाँ। आदित्य के इन शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक खोई हुई चाहत की कसक, जिसे वह इतने सालों से महसूस कर रही थी, लेकिन खुद से भी कबूल नहीं किया था। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। ऐसा नहीं था कि जवाब मुश्किल था, बल्कि जवाब से ज्यादा मुश्किल थी वह भावनाएं जो इस सवाल के पीछे छिपी थीं। हाँ, आदित्य ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जो सीधे निशा के दिल तक पहुंच रही थी। मैं यही चाहता हूँ निशा। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से अपने शब्दों को एक नई कहानी दें। निशा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नमी से भरी थीं। क्या तुम जानते हो आदित्य, उसने धीमे से कहा, कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। या फिर, आदित्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी अधूरी रह जाती हैं कि उन्हें मुकम्मल करना ही पड़ता है। इस बार निशा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों के सामने वही पुरानी यादें उमड़ आईं, वे अनगिनत शामें जब वे घंटों बैठे बातें किया करते थे, वे हल्की हल्की झड़ियों वाली दोपहरें जब आदित्य उसे चाय की दुकान पर ले जाता था,
और वे खूबसूरत रातें जब वे चांदनी के नीचे अपने सपनों को साझा करते थे। क्या तुम सच में बदले हो आदित्य? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। मैंने खोया है निशा, आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया। खोने से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और मैंने सीखा है कि प्यार बस एक खूबसूरत एहसास नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी भी होती है। मैंने यह भी सीखा कि किसी को प्यार करने का मतलब सिर्फ उसके साथ रहना नहीं, बल्कि उसे समझना, उसकी भावनाओं को महसूस करना और उसके हर डर को दूर करने की कोशिश करना भी होता है। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। यह वही आदित्य था जिसे उसने कभी बेइंतहा चाहा था, लेकिन कहीं न कहीं वह भी खुद को खो चुकी थी। और अगर मैं अब इस कहानी में वापस नहीं आना चाहूँ, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम सच में यही चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में भी इस कहानी को फिर से जीने की चाहत बची है, तो मैं हर रोज तुम्हारी पसंदीदा चाय लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। जब तक तुम दरवाजा खोलने का फैसला न कर लो। एक हल्की हंसी निशा के होठों पर आ गई। अब भी वही पुरानी आदतें? हाँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन निशा के दिल में अब एक नई गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने धीरे से फोन बंद किया और खिड़की के बाहर देखा। चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन अब उसकी रोशनी में कुछ अलग सा था, शायद एक नई शुरुआत का संकेत। कमरे में अब भी वही ठंडक थी, लेकिन निशा के भीतर कुछ हल्का हल्का सा गर्म हो रहा था। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे कोई भूला बिसरा एहसास धीरे धीरे लौट रहा हो। फोन हाथ में लिए हुए वह कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखती रही। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में टंगा था और उसकी रोशनी निशा की उलझनों को और गहरा कर रही थी। वह सोच रही थी, क्या सच में पुरानी कहानियों को फिर से जिया जा सकता है? क्या अधूरी कहानियों का कोई दूसरा भाग लिखा जा सकता है, या फिर वे अपनी अधूरी खूबसूरती के साथ ही मुकम्मल होती हैं? आदित्य की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। निशा ने धीरे से फोन रखा, लेकिन उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने तकिए पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। बीते पलों की एक फिल्म उसके सामने चलने लगी। उसे याद आया, पहली बार जब आदित्य से उसकी मुलाकात हुई थी। वो कॉलेज के दिनों की बात थी। एक लाइब्रेरी के शांत कोने में, जहां वह अपनी किताबों में डूबी हुई थी और आदित्य बिना बुलाए उसके पास आकर बैठ गया था। तुम्हारी आंखें भी किताबों की तरह हैं, जानती हो, उसने पहली बार कहा था। निशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा था। उसकी भूरी आंखों में हल्की खींच थी। मतलब यह कि जितना गहरा पढ़ो उतनी नई बातें मिलती हैं। वो पहली बार थी जब उसने आदित्य को गौर से देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी और एक आत्मविश्वास जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच सकता था। धीरे धीरे वे दोस्त बने, फिर दोस्ती से आगे बढ़कर रिश्ता बन गया। वे घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपनों में खो जाते। बारिश के मौसम में साथ भीगना, सर्दी में एक ही कप से कॉफी पीना, लाइब्रेरी में किताबों के बहाने मिलना, हर लम्हा उनके प्यार की कहानी को और गहरा बना रहा था। लेकिन फिर जिंदगी बीच में आ गई। आदित्य करियर के लिए शहर छोड़कर चला गया और दूरियों ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं, मुलाकातें थम गईं और फिर एक दिन बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आखिरी अलविदा के वे अलग हो गए। आज इतने सालों बाद आदित्य फिर से वापस आ गया था और वह चाह रहा था कि इस कहानी को फिर से लिखा जाए। निशा सोच रही थी, क्या यह सही होगा? क्या वो फिर से अपने दिल को किसी उम्मीद की डोर से बांध सकती है?
या फिर यह बस बीते वक्त की एक हल्की सी गूंज भर है जो कुछ ही दिनों में फिर से खो जाएगी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब उसकी नींद खुली। उसने अपना फोन उठाया और देखा आदित्य का मैसेज था। आज शाम तुम्हारे पसंदीदा कैफे में मिल सकते हैं। वह मैसेज को देखती रही जैसे कोई जवाब देना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ पल बाद उसने धीरे से टाइप किया। शायद शाम को जब वह कैफे पहुंची तो आदित्य पहले से ही वहां बैठा था। उसके सामने 2 कप चाय रखे थे, एक उसकी पसंदीदा अदरक वाली, दूसरी अपनी ब्लैक टी। जैसे ही निशा ने उसके सामने बैठकर कप उठाया, आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, देखो अब भी तुम्हारी पसंद नहीं बदली। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका, तो क्या हम भी उन चीजों में शामिल हैं? उसके इस सवाल पर निशा कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, शायद हम बदल चुके हैं लेकिन कुछ एहसास अब भी वैसे ही हैं। आदित्य ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर धीमे से बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं फिर से वही रिश्ता चाहता हूँ। निशा ने गहरी सांस ली। रिश्ते लौट सकते हैं आदित्य, लेकिन वो मासूमियत, वो बेपरवाह लम्हे, क्या वो लौट सकते हैं? आदित्य ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन इस बार हम उन्हें और खूबसूरत बना सकते हैं। निशा ने उसकी ओर देखा। उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी उम्मीद जाग रही थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। मुझे वक्त चाहिए, उसने धीरे से कहा।